वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अब ऐप से बुक कर सकेंगे एम्बुलेंस। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में घर बैठे अब ऐप की मदद से भी एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। दरअसल राज्य में ओला और उबर की तर्ज पर एम्बुलेंस का परिचालन करने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे एम्बुलेंस को संबंधित जगह पर पहुंचने में भी परेशानी नहीं होगी और मरीजों को भी समय से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकेगा। 108 एम्बुलेंस का परिचालन कर रही जिकित्जा हेल्थ केयर सर्विसेज ने इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है, जिसमें ऐप से लेकर ऑपरेशन की पूरी जानकारी दे दी गई है। घर बैठे ही यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन सा एम्बुलेंस आपके सबसे नजदीक है। इसके अलावा मैपिंग के माध्यम से हर इलाके की जानकारी भी तैयार की जा चुकी है। हरी झंडी मिलते ही इसे आम लोगों के लिए लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर, रेलवे में 3 लाख से अधिक पद रिक्त। वर्तमान में देश भर में रेलवे के अलग अलग जोन को मिलाकर 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। सबसे अधिक रिक्त पदों की संख्या उत्तर रेलवे में 37,433 के करीब है। इसके बाद मध्य रेलवे में 27,482 और पश्चिमी रेलवे में 26,351 पद रिक्त हैं। वर्तमान में करीब 1,40,731 रिक्तियों को भरा जाना है। इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी स्नातक के माध्यम से 1,39,000 पद भरे जाएंगे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर जानकारियां मांगी थी। इनमें रेलवे के प्रत्येक श्रेणी के कुल स्वीकृत पद, जोनवार रिक्तियों की संख्या, पिछले 3 वर्षों में रेलवे की ओर से की गई भर्तियां, 3 वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या और 1 साल में कितने कर्मी सेवानिवृत्त होंगे, इसकी जानकारी मांगी गई थी। इन सभी बिंदुओं पर रेल मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से पदों के सृजन के लिए मांगी रिपोर्ट। सूबे के 635+2 स्कूलों में सृजित होंगे नए पद। झारखंड के 635+2 स्कूलों में नए विषयों के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। 510+2 स्कूलों में 11 विषयों के शिक्षकों के पद सृजित हैं, जबकि 125 नए +2 स्कूलों में इतने ही शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे विषयों के शिक्षकों के पदों का भी सृजन होगा जो अब तक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इनमें राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र हो, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, कंप्यूटर साइंस समेत अन्य विषयों के शिक्षकों के पद के सृजन की प्रक्रिया शामिल होगी। इसके लिए सभी जिलों से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने रिपोर्ट तलब की है। जिलों को कहा है कि राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में तय मानक के 11 विषयों की पढ़ाई होती है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित व वाणिज्य के पद सृजित हैं। वहीं समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र हो, मुंडारी, नागपुरी, संथाली, कंप्यूटर साइंस और अन्य ऐसे विषयों जिनका औचित्य है, उनके विषयों के पद का सृजन किया जा रहा है। क्षेत्र के आधार पर भाषा के पदों का होगा सृजन। क्षेत्र के आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के पद सृजित किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हो, मुंडारी, नागपुरी, संथाली बोली जाती है, उन्हीं क्षेत्रों के स्कूलों में उस विषय के शिक्षकों के पद सृजित होंगे। हर +2 स्कूल में एक विषय के कम से कम एक शिक्षक होंगे। अगली खबर, सीएम के सदन में घोषणा के बाद झारखंड के 1.25 लाख सरकारी कर्मियों में खुशी की लहर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि राज्य में बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई राज्य अभी घोषणा कर रहे हैं, परंतु घोषणा तो हम बहुत पहले चुनाव के समय ही कर दिए थे। अब हम इसे बहुत जल्द लागू करने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त विभाग नए सिरे से आकलन करेगा। सीएम की इस घोषणा से झारखंड के लगभग 1.25 लाख पेंशन विहीन सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये कर्मी राज्य के विभिन्न विभागों, सचिवालय से लेकर प्रखंड पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। अगली खबर, जियो ने कर दिया फ्री में मोबाइल पर आईपीएल देखने का इंतजाम। आज से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अगर आप क्रिकेट लवर और आईपीएल के फैन हैं तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप बिना टीवी के आईपीएल के मैच देख सकेंगे, वो भी फ्री में। रिलायंस जियो ने फ्री में आईपीएल देखने का इंतजाम किया है। इसके लिए एक खास क्रिकेट एड ऑन प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत
आप आराम से IPL का मजा उठा सकते हैं। जियो के इस नए क्रिकेट ऐड ऑन प्लान में आपको कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जियो के इस नए प्लान की कीमत 289 रुपया है। इस प्लान को खरीदने के लिए यूजर्स को जियो की तरफ से डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल का 1 साल का सब्सक्रिप्शन और कुल मिलाकर 15 GB हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। इस प्लान का वैलिडिटी आपके मौजूदा प्लान जितनी होगी। अगली खबर, झारखंड में अब बिना लाइसेंस के बिकेगा तंबाकू, तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई लाइसेंसिंग की अनिवार्यता। झारखंड में अब अन्य उत्पादों की तरह तंबाकू की भी बिना लाइसेंस की बिक्री की जा सकेगी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से वेंडर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस संबंध में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी कैबिनेट मंत्री, शहरी स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई है। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस 2 दिवसीय दौरे पर नेतरहाट पहुंचे। ग्रामीणों से सुनी मैग्नोलिया और चरवाहे की अमर प्रेम कहानी। झारखंड राज्य के राज्यपाल रमेश बैस शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर नेतरहाट पहुंचे। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने नेतरहाट में मैग्नोलिया पॉइंट पर जाकर सूर्यास्त के मनोरम दृश्य का नजारा देखा। राज्यपाल कुछ देर मैग्नोलिया पॉइंट पर बैठे और प्राकृतिक छटा का आनंद लिया। साथ ही मैग्नोलिया पॉइंट पर तथाकथित अंग्रेज गवर्नर की बेटी मैग्नोलिया ता चारवाहे की अमर प्रेम कहानी की भी जानकारी ली। अगली खबर, गरीबों को 6 महीने और मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 माह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अब सितंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो राशन मिलता रहेगा। योजना कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इसे और मजबूती देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके तहत गरीबों को प्रति माह 5 किलो राशन निःशुल्क मिलता रहेगा। यूपी समेत 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब कल्याण अन्न योजना का भी बड़ा फायदा भाजपा को मिला है। यह माना गया कि महंगाई के कारण जो नाराजगी सरकार के प्रति थी वह इस योजना से कम हुई है। अगली खबर, लातेहार में भीषण मुठभेड़, 3 उग्रवादी मारे गए। लातेहार में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के 3 उग्रवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ शनिवार को लातेहार सदर थाना क्षेत्र के हेसलबार गांव के पास जंगल में हुई। मारे गए उग्रवादियों में 2 की पहचान TPC के सब जोनल कमांडर जितेंद्र यादव और एरिया कमांडर चंचल सिंह के रूप में हुई। तीसरे उग्रवादी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक राइफल और कई गोलियां बरामद की गई है। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए लातेहार SP अंजनी अंजन ने बताया मिली थी कि TPC के उग्रवादी लेवी वसूलने के लिए लातेहार और मन्निका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में घूम रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। अप्रैल में हो सकती है औपचारिक घोषणा, मई जून में होगा मतदान। झारखंड में पंचायत चुनाव की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। अब कहा जा रहा है कि मई जून में झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे। झारखंड सरकार की तैयारी के अनुसार अगले महीने यानी अप्रैल में चुनाव की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने की तैयारी में जुटे झारखंड के निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग ने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। झारखंड में पंचायत चुनाव मई जून में हो सकते हैं। अप्रैल में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा समाप्त होने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्रॉस कंट्री आशा बारला ने जीता गोल्ड। साउथ इंडिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में मूल रूप से रांची के मांडर की आशा किरण बारला ने टीम इवेंट में पहला स्थान प्राप्त किया। नागालैंड की कोहिमा में यह इवेंट 20 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए था। इसमें 6 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस थी। भारत की तरफ से इस इवेंट में आशा किरण बारला के अलावा दृष्टिबेन चौधरी और माया कुमारी ने हिस्सा लिया। इस तिकड़ी ने दौड़ पूरी करने के लिए 22 मिनट 57 सेकंड का वक्त लिया। दूसरा स्थान श्रीलंका की टीम को मिला, जिसकी सदस्य निर्भय विक्रम सिंह, दर्शनी लकास्ती और मिल्लुमिका फेनेंसका थी।
नेपाल की टीम तीसरे और बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर रही। आशा किरण इस समय बोकारो में आंसू भाटिया एथलेटिक्स अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। अगली खबर, जहाज हादसे की जांच शुरू, गंगा से 200 निकाले गए। झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी जा रहे मालवाहक जहाज गंगा में दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच शुरू हो गई है। इस बीच शनिवार को गंगा से 200 बरामद किए गए। एक शव की पहचान मनिहारी के बाबूपुर निवासी खलासी मोहम्मद जुबैर एवं दूसरे की पहचान ट्रक चालक मालदा के भौलका बाजार निवासी विक्की महलदार के रूप में हुई। बता दें कि गुरुवार देर रात मनिहारी के पास गंगा में जहाज डगमगाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 6 ट्रक गंगा में समा गए थे, जबकि 3 लोग लापता हो गए थे। मामले की जांच के डीसी ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। प्रभारी अपर समरता सह डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार की अगुवाई में टीम ने जहाज का मुआयना किया और कई बिंदुओं की पर जानकारी ली। अगली खबर, विधायक ममता देवी पर गोलीकांड में आरोप गठित। रामगढ़ जिले के गोला में हुए गोलीकांड के मामले में विधायक ममता देवी पर शनिवार को हजारीबाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की कोर्ट में आरोप गठन किया गया, जबकि अन्य अभियुक्त एसडीजेएम कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। घटना 21 अगस्त 2016 की है। गोला में ग्रामीण आईपीएल कंपनी पर गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण, मुआवजा नहीं मिलने और रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इस दौरान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आईपीएल ने ममता देवी समेत 200 ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए कर्मियों से मारपीट का आरोप लगाया था। अगली खबर, आज से शुरू हो रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। रविवार से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कुछ देशों द्वारा बूस्टर खुराक की जरूरत के मद्देनजर लागू किए जा रहे यात्रा प्रतिबंधों को और यह कैसे भारतीय यात्रियों को जरूरी यात्रा को प्रभावित कर रहा है, इसे रेखांकित किया है। मंत्रालय को आधिकारिक, शैक्षिक व व्यावसायिक प्रतिबद्धता में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एहतियाती खुराक की अनुमति को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है। मौजूदा निर्देशों के तहत दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने बाद खुराक दी जाती है। अगली खबर, प्राइमरी में दाखिले को 5 से अभियान। झारखंड में 5 अप्रैल से स्कूल चले चलाएं अभियान चलेगा। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। इसमें प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल बाद बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ऐसे में उनके लर्निंग लॉस को कम करने के लिए समुदाय को भी संवेदनशील बनाएंगे। बच्चों के माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के आपस में समन्वय से इसे पूरा किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। वहीं आंगनबाड़ी व स्कूलों के बीच बनाया जाएगा समन्वय। आउट ऑफ स्कूल के बच्चों, अप्रवासी परिवार के बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कोरोना प्रभावित बच्चों को डहर ऐप के माध्यम से चिन्हित कर उनका नामांकन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों और नजदीक के स्कूलों के बीच विभागीय समन्वय स्थापित करने की पहल की जाएगी। निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में भी जरूरतमंद बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित की जाए। सभी स्कूलों का आवश्यकता अनुसार रंग रोगन, क्लासरूम की मरम्मत, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, हेमंत से गुरुजी नाराज, सियासी सफर में अपनों के बगावती सुर। 1932 वाले खतियान के आधार पर झारखंड सरकार नियमावली तैयार करे, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं का मन है। अब इस बगावत को हेमंत सोरेन कैसे रोक पाएंगे, यह तो सत्ता के गलियारे में बंद कमरे में होने वाली बैठक के समझौते का स्वरूप ही दिखेगा। मामला साफ है। लोबिन हेम्ब्रेन अपने बयानों से जो कहना चाह रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन के वह निर्णय उनके पिता शिबू सोरेन के लिए भी नाराजगी वाला ही है, जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर सरकार को नियम बनाना है। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार चलाने के लिए हेमंत सोरेन ने चाहे जिस तरीके के नियम कानून बनाकर के चलने की बात कही हो, लेकिन अपनों को साथ लेकर चलने में कई ऐसे हैं जो नाराज भी हैं और बगावती सुर भी उठाना शुरू कर दिए हैं। अगर लोबिन हेम्ब्रेन की माने तो गुरुजी हेमंत सोरेन की नीति और नियम से नाराज हैं। अब जरा इससे अगर हटके चलते हैं तो परिवार में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी हेमंत से नाराज हैं। सार्वजनिक तौर पर सीता सोरेन इस बात का आरोप लगा चुकी है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं।
यहां तक कि सीता सोरेन की बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन कर लिया है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम भी कर रही है। सीता सोरेन कई बार इस बात को कह चुकी है कि राज्य में अवैध खनन नहीं रुक रहा है और अगर इसके लिए झारखंड के अधिकारियों को फोन करिए तो उन्हें तवज्जो नहीं देते, जबकि वो सीएम की भाभी हैं। अगली खबर, गर्मी की छुट्टी में राज्य स्तरीय ओलंपियाड और क्विज का आयोजन करेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने अधिसूचना जारी कर अधिकारियों को राज्य में जिला और राज्य स्तर पर कक्षा 9 से 12 के छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और क्विज आयोजित करने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए JCERT के अधिकारियों सहित 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उनकी जिम्मेदारी है कि इस वर्ष गर्मी की छुट्टी के प्रथम सप्ताह में राजकीय विद्यालयों में जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करें। सभी जिला स्तरीय विजेताओं के लिए अवकाश के अंतिम सप्ताह में JCERT परिसर में एक राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगली खबर, ACB ने प्राथमिकी की अनुमति मांगी। प्रशासनिक अधिकारी गोपाल जी तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ACB ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से फिर अनुमति मांगी है। 1.5 साल पहले उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। जांच में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद ACB ने प्राथमिकी की अनुमति मांगी। वर्ष 2020 में ACB ने गोपाल जी के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी। उस समय मुख्यमंत्री ने उन पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। अगली खबर, झारखंड का केंद्रीय कोयला कंपनियों पर है 1,36,000 करोड़ का बकाया। सीएम ने कहा पैसे नहीं मिले तो कर देंगे बैरिकेडिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 मार्च 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे पत्र को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर बकाया राशि लौटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनियों पर अलग अलग मद में 1,36,042 करोड़ रुपए बकाए हैं। पत्र को सार्वजनिक करने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने सदन में कहा था कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। अगर बकाया पैसा नहीं मिला तो कोयले की सप्लाई बैरिकेडिंग की जाएगी। सीएम ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि राज्य के आर्थिक हालात को देखते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री पहल करें और सभी कोयला कंपनियों को बकाया राशि लौटाने का निर्देश जारी करें। अगली खबर, धनबाद में पार्वती मौत मामले की CID करेगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह सचिव को दिए आदेश। BCCL PB एरिया क्षेत्रीय कार्यालय के बाथरूम में 21 मार्च को मिले पार्वती नामक युवती के शव पर जारी सियासत के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने CID जांच के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद अब पूरे मामले की जांच CID करेगी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने CID जांच कराने का निर्देश गृह सचिव राजीव अरुण एक्का को दिया है। अगली खबर, केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल 28 और 29 मार्च को श्रमिक नेताओं ने बनाई रणनीति। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसे लेकर रजरप्पा कोयलांचल स्थित अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त मोर्चा रजरप्पा क्षेत्र के नेताओं की एक आवश्यक बैठक हुई। इसमें हड़ताल की रूपरेखा बनाई गई। JSMU रजरप्पा के अध्यक्ष महेंद्र मिस्त्री ने बताया कि देशव्यापी हड़ताल को लेकर 28 एवं 29 मार्च को रजरप्पा कोयला खदान के साथ रजरप्पा कोयलांचल क्षेत्र में पूर्ण रूप से बंदी कराने की रणनीति बनाई गई है। इसी को लेकर शनिवार को बैठक हुई। अगली खबर, वेतन की मांग को लेकर धरना। विधानसभा के पास 15 दिन से जमे हैं मजदूर। विधानसभा सत्र के दौरान पिछले 15 दिनों से अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूर विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके सुनने वाला कोई नहीं है। धरने पर बैठे मजदूर सभी पलामू क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सभी सोकरा माइंस में काम करते थे। धरना दे रहे मजदूरों ने बताया कि 1970 के दशक से ही यह सोकरा ग्रेफाइट माइंस में कार्यरत थे, लेकिन वर्ष 1982 में ही कंपनी के प्रबंधन के द्वारा सभी मजदूरों को निकाल दिया गया और उन्हें मजदूरी देने से मना कर दिया गया। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो कंपनी के लोगों के द्वारा इन पर गोलीबारी की गई ताकि वह वेतन की मांग न कर सके। लेकिन मजदूरों ने अपने हक की मांग को लेकर अपने कदम पीछे नहीं किए। उन्होंने अपने पैसे की मांग के लिए कोर्ट की शरण ली। मजदूरों की जायज मांग को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद भी अब तक कंपनी और राज्य सरकार के द्वारा मजदूरों को पैसे का भुगतान नहीं किया गया। इधर बड़े आंदोलन की तैयारी में महात्मा गांधी के अनुयायी लोहरदगा से दिल्ली तक करेंगे प्रदर्शन।
राष्ट्रपति महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत बड़े आंदोलन की तैयारी में है। टाना भक्तों की मांग पूरी नहीं हो पाने की वजह से उनमें आक्रोश है। अहिंसा के पुजारी टाना भगत अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो लोहरदगा की सड़कों से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। उनका कहना है कि टाना भगत इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। टाना भगत पिछले कई दशक से अपने अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराधिकार, नामांतरण, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान नीलाम की गई जमीन को वापस लेने, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, होल्डिंग टैक्स में माफी सहित कई मांगे ऐसी हैं जिसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। अगली खबर, झारखंड के खिलाड़ियों ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के भिवानी में खेली जा रही 27वीं सब जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता में इन्होंने शानदार प्रदर्शन कर खेल जगत का ध्यान खींचा है। झारखंड की टीम ने कर्नाटक को कांटे की टक्कर में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब इस चैंपियनशिप में गोल्ड के लिए झारखंड की टीम मेजबान हरियाणा से भिड़ेगी। बता दें कि झारखंड का नेतृत्व करने वाली गोड्डा जिले के नेटबॉल खिलाड़ियों के सेमीफाइनल का सफर तय करने पर गोड्डा के लोगों ने खुशी जताई है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी टीम गोल्ड मेडल भी जीते। इससे पहले गत वर्ष गोड्डा की बेटियों ने झारखंड को पहली बार पदक दिलाया था। अगली खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमत में शनिवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तेल कंपनियां कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर डाल रही है, जिसके चलते पिछले 5 दिनों में चौथी बार कीमत में बढ़ोतरी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 98.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं पूरे देश के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रांची में पेट्रोल का मूल्य 101.77 एवं डीजल का मूल्य 94.91 रुपये रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वह फिलहाल कम नहीं होने वाली है। जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पता करें पेट्रोल डीजल का मूल्य। सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं। आप मोबाइल पर रेट पेट्रोल के दाम पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल पर RACP के साथ अपने शहर का कोड डालना होगा और 9224992249 नंबर पर SMS करना होगा। इधर खूंटी में भाकपा माओवादी एरिया कमांडर विमल लोहरा उर्फ बिरसा पाहन उर्फ कोका ने किया आत्मसमर्पण। वहीं खूंटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम बेचने जा रहे 5 लोगों को 2.5 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 किलो अफीम जब्त की गई है। माना जा रहा है कि जब्त अफीम की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। खूंटी DSP अमित कुमार ने बताया कि 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। ये किसान अपनी अफीम की फसल को बेचने के लिए निकले थे। इधर जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस छापेमारी के दौरान अन्य कई अपराधी भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन अपराधियों ने किन किन लोगों को अपना शिकार बनाया है। ये सभी ATM सहित कई आपत्तिजनक चीजें भी इनके पास से बरामद की गई। अगली खबर, हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर सस्पेंस बरकरार, क्योंकि सरकार की ओर से जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इसको लेकर चैत्र रामनवमी महावीर झंडा महासमिति के सदस्यों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जुलूस की अनुमति मांगी है। इधर झारखंड के रांची जिले के मांडर प्रखंड के NH 75 पर टेढ़ी पुल के निकट स्थित टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को हंगामा किया। हंगामा करने वाले ग्रामीण मांडर व चान्हो प्रखंड के लोगों को टोल टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे। अगली खबर, कर्मचारी चयन आयोग SSC ने निकाली भर्तियां। MTS हवलदार के कुल 3603 पद पर होगी बहाली। कर्मचारी चयन आयोग SSC की इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10th पास 12th पास होनी चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2022 के अनुसार उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से होगा। आवेदन शुल्क जनरल और OBC के लिए 100 रुपये रखा गया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
27 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक https://ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। वेतनमान केंद्र सरकार के नियमानुसार है।